आज मैं श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी सुनाना चाहूंगा। बहुत समय पहले वृंदावन नाम के एक सुंदर गांव में भगवान श्री कृष्ण एक नन्हे ग्वाले बालक के रूप में रहते थे। वे दिखने में तो आम बच्चों जैसे थे, लेकिन वास्तव में वे परमेश्वर के अवतार थे। गांव वाले कृष्ण को उनके दयालु स्वभाव, शरारती मुस्कान और वीरता भरे कार्यों के कारण बहुत प्यार करते थे। हर साल वृंदावन के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे, जो वर्षा के देवता हैं, ताकि अच्छी फसल हो। वे उन्हें भोजन अर्पित करते, प्रार्थनाएं करते और उत्सव मनाते। लेकिन एक दिन छोटे कृष्ण ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने गांव वालों से पूछा, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? असली सहायता तो हमें गोवर्धन पर्वत और प्रकृति से मिलती है। यही हमें गायों के लिए घास, पीने का पानी, फल और सुरक्षा देते हैं। क्या हमें गोवर्धन की पूजा नहीं करनी चाहिए? शुरुआत में लोग थोड़े संकोच में थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण पर भरोसा किया और उनकी बात मान ली। उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने अन्न चढ़ाया और भजन कीर्तन किया। जब इंद्र को यह पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्हें यह अपना अपमान लगा। उन्होंने वृंदावन में भयंकर काले बादल भेज दिए और जोरदार बारिश और तूफान मचा दिया। गांव वाले घबरा गए। फसलें डूबने लगीं, झोपड़ियां बहने लगीं और जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लेकिन श्री कृष्ण शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। सबको चौंकाते हुए कृष्ण ने अपनी छोटी सी अंगुली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जैसे कोई छाता हो। उन्होंने कहा, सभी लोग इस पर्वत के नीचे आ जाओ। यह तुम्हें इंद्र के क्रोध से बचाएगा। पुरुष, महिलाएं, बच्चे और गायें सब पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। श्री कृष्ण 60 दिन और 7 रातों तक उस पर्वत को अंगुली पर उठाए खड़े रहे। न उन्हें थकान हुई, न किसी को कोई कष्ट। आखिरकार इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे नीचे आए, विनम्रता से कृष्ण के सामने झुके और बोले, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम तो स्वयं भगवान हो। कृपया मुझे क्षमा करो। कृष्ण मुस्कुराए और धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत को वापस उसकी जगह पर रख दिया। वृंदावन में फिर से शांति लौट आई और गांव वालों ने और भी श्रद्धा से कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। कहानी से सीख, नैतिकता। यह कहानी हमें आस्था, विनम्रता और प्रकृति की शक्ति के बारे में सिखाती है। यह बताती है कि सच्चा ईश्वर प्रेम, सुरक्षा और निस्वार्थ सेवा में होता है, न कि अहंकार और क्रोध में।